नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। भारत और पाकिस्तान की एक दूसरे के खिलाफ में सैन्य कार्रवाई जारी है और इसी बीच भारतीय विदेश और रक्षा मंत्रालय ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कर्नल सोफिया कुरैशी, विदेश सचिव विक्रम मिस्री, विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। पाकिस्तान लगातार भारत पर मिसाइल अटैक कर रहा है, ये कर्नल सोफिया ने कहा है। हाई स्पीड मिसाइल छोड़कर हमला किया है। उधर उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज एयरबेस पर पाकिस्तान की तरफ से हमला किया गया है। पाकिस्तान अस्पताल और स्कूलों को निशाना बना रहा है, कर्नल सोफिया ने कहा है, जिससे भारत ने नाकाम कर दिया। इसके अलावा ब्रह्मोस फैसिलिटी तबाह करने का दावा किया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। S-400 डिफेंस सिस्टम भी पूरी तरीके से सुरक्षित है। और इसके अलावा विदेश सचिव ने कहा कि पाकिस्तान के झूठे दावे साफ हो चुके हैं। पाकिस्तानी सरकारी एजेंसियां हमले और तबाही का दावा कर रही हैं। ये सारे दावे और ये सारे नैरेटिव झूठे हैं जो पाकिस्तान फैला रहा है। इसके अलावा भारत ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर हमला किया, जवाबी कार्रवाई की है। भारत ने ये एक बड़ा एक्शन लिया है क्योंकि लगातार पाकिस्तान भारत के खिलाफ में सैन्य कार्रवाई कर रहा है, तो भारत ने भी जवाबी कार्रवाई की है, जिसमें कई जगहों पर भारत ने भी मिसाइल अटैक किया। आपको बता दें कि रफीकी मुरीद, चकलाला, रहमयार खान पर पाक सैन्य ठिकानों पर सटीक हमला किया है। हथियारों और लड़ाकू जेट से हमला किया, कर्नल सोफिया ने कहा। सियालकोट का एयरबेस भी टारगेट किया गया। कर्नल सोफिया ने कहा कम से कम कोलेटरल डैमेज की क्षति भी निश्चित ही की गई है। इसके अलावा कर्नल सोफिया ने कई और जानकारी दी। पाकिस्तानी नागरिक विमानों की आड़ लेकर अंतर्राष्ट्रीय एयर रूट गलत इस्तेमाल किया। पाकिस्तानी लड़ाकू विमान, ड्रोन और मिसाइल का इस्तेमाल किया। इसके अलावा पाकिस्तानी गतिविधियां तनाव को बढ़ाने का काम कर रही है, कर्नल सोफिया ने कहा है। आज भारत की विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय की संयुक्त तौर पर बैठक हुई और आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश किया है। आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान की एक दूसरे के खिलाफ सैन्य कार्रवाई जारी है। पिछले 3 दिनों से दोनों देशों के बीच में तनाव अपने पूरे चरम पर है और इसी बीच लगातार विदेश मंत्रालय प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तान के झूठे नैरेटिव का पर्दाफाश कर रहा है और इसी बीच विदेश और रक्षा मंत्रालय ने प्रेस वार्ता की। कर्नल सोफिया कुरैशी, विदेश सचिव विक्रम मिस्री, विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने संयुक्त तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पाकिस्तान लगातार भारत पर मिसाइल अटैक कर रहा है, कर्नल सोफिया ने कहा। हाई स्पीड मिसाइल छोड़कर हमला किया। इसके अलावा उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज एयरबेस में हमला किया गया। पाकिस्तान अस्पताल और स्कूल को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है, कर्नल सोफिया ने कहा, जिससे भारत ने नाकाम कर दिया। ब्रह्मोस फैसिलिटी तबाह करने का दावा पूरी तरीके से गलत है और भारत का S-400 डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से सुरक्षित है। विदेश सचिव ने कहा कि पाकिस्तान के झूठे दावे साफ हो चुके हैं। पाकिस्तानी सरकारी एजेंसियां हमले और तबाही का झूठा दावा कर रही है। ये सारे दावे और सारे नैरेटिव झूठे हैं, विदेश सचिव ने कहा है। भारत ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर हमला किया। जवाबी कार्रवाई में भारत ने लिया एक बड़ा और कड़ा एक्शन। रफीकी मुरीद, चकलाला, रहमयार खान पर पाक सैन्य ठिकानों पर सटीक हमला किया गया। हथियारों और लड़ाकू जेट से हमला किया गया, कर्नल सोफिया ने कहा। सियालकोट का एयरबेस भी टारगेट किया गया। इसके अलावा कम से कम कोलेटरल डैमेज की क्षति हमने निश्चित की है, कर्नल सोफिया ने कहा। पाकिस्तानी नागरिक विमानों की आड़ लेकर अंतर्राष्ट्रीय एयर रूट का गलत इस्तेमाल किया। पाकिस्तानी लड़ाकू विमान, ड्रोन और मिसाइल का इस्तेमाल किया। कर्नल सोफिया ने ये बड़ी जानकारी, अहम जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी है। पाकिस्तानी गतिविधियां तनाव को बढ़ाने का कार्य कर रही हैं। लगातार पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की जा रही है। शाम होते ही पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की जाती है और कल भी भारत के कई इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की गई। तो बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच में लगातार सैन्य कार्रवाई जारी है। भारत और पाकिस्तान एक दूसरे पर सैन्य कार्रवाई कर रहे हैं और इसी बीच भारत के विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कई झूठ का पर्दाफाश किया है। इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी दे रही है विशेष संवाददाता मेघा जैन हमारे साथ में जुड़ गई हैं। मेघा, जिस प्रकार से पाकिस्तान झूठे नैरेटिव गढ़ रहा है, झूठी अफवाह फैला रहा है, उसका पर्दाफाश भारत ने किया है। लगातार भारत 3 दिनों से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और पाकिस्तान के उन तमाम दावों को झूठा करार दिया है जो पाकिस्तान की तरफ से किए गए हैं। क्या कुछ बड़ी अपडेट है मेघा? जी मनीष, मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान जिस तरीके से लगातार गैर जिम्मेदाराना हरकत कर रहा है, पाकिस्तान ने
अभी हाल ही में कल रात को 9 बजे से एक बार फिर उन्होंने पंजाब, राजस्थान, कई महत्वपूर्ण शहरों को, भारत के कई महत्वपूर्ण शहरों को ठिकाना बनाया था, लेकिन भारतीय सेना ने बड़ी ही मजबूती के साथ इसका जवाब दिया है। आपको बता दूं, अगर की बात की जाए तो पाकिस्तान ने यूक्रेन ड्रोन, लॉन्ग रेंज वेपन, लाइट एम्यूनिशन और लड़ाकू विमान का उपयोग किया था, जो सैन्य ढांचों को निशाना बनाया था। लेकिन इसी के जवाब में भारतीय सेना ने एक बार फिर मुंह तोड़ जवाब दिया है। आपको बता दूं कि भारतीय सेना ने कम से कम कोलेटरल डैमेज की क्षति भी बताई गई है, मतलब बहुत ज्यादा क्षति नहीं हुई है, बहुत ज्यादा भारत का कोई हिस्सा डैमेज नहीं हुआ है, क्योंकि जब जिस तरीके की कायराना हरकत जब पाकिस्तान कर रहा था, किस तरीके से हम उन ड्रोन को मार गिरा रहे थे। मनीष, मैं आपको बताऊं कि वो कौन से हमारे पास मिसाइलें थी, वो कौन से ताकतवर हथियार हमारे पास थे जिससे हमने पाकिस्तान के इन ड्रोन को मार गिराया। पहले NG-70, हमारे पास NG-70 एक ऐसा हथियार था जो 80 किलोमीटर की दूरी तक को देख सकता था और पाकिस्तान दुश्मन जो है हमारा, उसको 80 किलोमीटर तक के उसके ड्रोन को मार सकता था। इसकी रफ्तार की अगर बात करें तो 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाला NG-70 ने कई ड्रोन को मार गिराया, कई मिसाइलों को मार गिराया। इसी के साथ भारत के पास R-73 था, 30 किलोमीटर की रेंज थी इसकी। मिसाइल की गति की अगर बात करें तो 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये दौड़ रहा था। इसने भी पाकिस्तान की कई मिसाइलों को मार गिराया। पाकिस्तान इस वजह से अटैक भी नहीं कर पाया, क्योंकि कई मिसाइलें ऐसी थी जो भारत में ही इस तरीके के रडार को देख रही थी, दूरी से ही ये पता लगा रही थी कि दुश्मन का अटैक कहां पर हो सकता है और तुरंत वो मार गिरा रही थी। साथ ही आपको बता दूं, पिचोरा S-125 अपने आप में एक महत्वपूर्ण मिसाइल हमारे पास है, जो 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। यह खोज करती है, ट्रैक करती है और फायर कंट्रोल का काम करती है। ये आपको बता दूं, R-27 एक ऐसी मिसाइल भारत के पास थी जो 75 से 100 किलोमीटर की रेंज तक देख सकती थी। 5000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये लगातार काम कर रही थी। आपको बता दो, इसकी रफ्तार 5000 प्रति किलोमीटर, आप समझ सकते हैं मनीष कि इसकी रफ्तार कितनी तेज होगी कि अगर पाकिस्तान कहीं से भी किसी भी तरीके से भारत पर नाकाम हमला करने की कोशिश करता तो हमारी भारतीय सेना पूरे हमलों को पूर्ण तौर से जवाब दे रही थी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि R-27 की अगर आपकी बात की जाए तो यह दुश्मनों के विमानों को ट्रेस कर रही थी, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपको बता दो कि भारत सरकार लगातार ये बात भी कह रही थी कि हमारे पास इजराइल से जो हथियार आए हैं या रूस से हमारे पास जो विमान आए हैं, वो कुछ हथियार, कुछ संसाधन ऐसे हैं जिसमें हमारे पास एक R-27 एक ऐसी मिसाइल थी जो भारत ये पता लगाने में बिल्कुल पूर्ण तौर तरीके से सक्षम था कि दुश्मन कहां से हमारे ऊपर अटैक कर सकता है। वो दुश्मन की तमाम मिसाइलों को ट्रेस कर रही थी। आपको बता दूं, सबसे बड़ा हथियार जो हमारे पास था वो था परमाणु बराक 8 यानी परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम था। बराक 8 एक ऐसा टैंक बोल सकते हैं जो परमाणु हथियार को लाने ले जाने में सक्षम था। 70 से 80 किलोमीटर की रेंज इसकी थी। खतरे का पता लगाने वाली रडार प्रणाली लेस है ये पूरी तरीके से। आपको बता दो, 500 मीटर की दूरी पर दुश्मन की मिसाइल को मार देता है ये, और जमीन में भी ये चलता है, समुद्र पर भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ऐसी कई मिसाइलें भारत के पास है। पिचोरा S-125 है और S-400 हमारे पास पूरी तरीके से सुरक्षित है। मनीष, बिल्कुल ठीक है। और देखिए मेघा, जिस प्रकार से पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जा रही है और मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं, भारत भी मुंहतोड़ पाकिस्तान को जवाब दे रहा है, लेकिन आखिर क्या वजह आन पड़ी कि पाकिस्तान झूठ का सहारा ले रहा है? क्योंकि पाकिस्तान को भी ये पता है कि हम भारत का मुकाबला किसी भी स्तर पर नहीं कर सकते, ना आर्थिक स्थिति के तौर पर कर सकते हैं और ना ही सैन्य तौर पर कर सकते हैं। फिर भी पाकिस्तान ये दावा कर रहा है। पाकिस्तान ने देखिए सुबह कहा कि पाकिस्तान ने आज सुबह दावा किया कि भारत ने शोरकोट में, रफीकी एयरबेस, चकबाल मुरीद में एयरबेस और रावलपिंडी में बड़ा हमला किया है। इसके जवाब में भारत के 10 ठिकानों पर हमला करने का दावा किया, लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय ने इन तमाम दावों को झूठा करार दिया। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान अब झूठ का सहारा ले रहा है। आखिर क्या वजह है? क्या वो अपने लोगों का मन बहलाना चाहता है? बिल्कुल, आपको बता दूं कि पाकिस्तान, आपको बता दूं कि मनीष, पाकिस्तान अब पूरी तरीके से डरा हुआ है। जिस तरीके से पाकिस्तान ने कल रात को जम्मू कश्मीर के उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर, गुजरात में और भुज पर हमला किया था। हालांकि वो हमले हो नहीं पाए थे, उसके पहले ही भारतीय सेना ने उन सभी रडारों को डिटेक्ट करके, उन सभी चीजों को डिटेक्ट करके उनके हथियारों को मार गिराया था या उनके ड्रोन को मार गिराया था। लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान जिस तरीके से लगातार वो दूसरे देशों को ये बताने की लगातार कोशिश कर रहा है कि हमने भारत के कई सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाया
मचाया है, लेकिन वो ये नहीं कर रहा है, वो गैर जिम्मेदाराना हरकत कर रहा है। आपको बता दूं कि जिस तरीके से आज हमारी सेना जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो अपने ही लोगों की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वहां के जो नागरिक विमान हैं, वहां पे जो लोग उड़ रहे हैं नागरिक विमान को उन्होंने पूरी तरीके से प्रतिबंधित नहीं किया है। इसके बाद जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स है, वहां से जो फ्लाइट्स गुजर रही है उसको भी उन्होंने बंद नहीं किया है। वो लगातार ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हम भारत को मार रहे हैं, हम भारत को कई जगह से निशाना बना रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसी कोई बड़ी खबर सामने नहीं आई है जहां पर पाकिस्तान ने कोई बड़ा हमला भारत पर किया। हाँ, लेकिन भारत की सेना, तीनों सेनाएं लगातार भारत को जिस तरीके से पाकिस्तान को पछाड़ रही है वो अभी देखने लायक बन रहा है। मनीष, बिल्कुल ठीक है, लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय ने और जो कर्नल सोफिया कुरैशी है उन्होंने सारे सबूत दिए हैं। अगर पाकिस्तान ये दावा कर रहा है कि 10 जगहों पर हमले किए हैं तो पाकिस्तान उनके सबूत क्यों नहीं देता, जबकि भारत ने जिन जगहों पर हमले किए हैं और पाकिस्तान को जो नुकसान हुआ है बाकायदा कर्नल कुरैशी ने उसके सबूत दिए हैं। पाकिस्तान को भी सबूत देने चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए। पाकिस्तान की मीडिया लगातार इस बात का प्रोपेगेंडा फैला रही है कि हमारे यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है, हमारे सैनिक नहीं मारे गए, और जब इस बात का प्रोपेगेंडा पाकिस्तान फैला रहे हैं तो पाकिस्तान इस बात का जवाब दे कि अगर आपके यहाँ नुकसान नहीं हुआ है तो आपने कर्ज क्यों लिया, क्यों आपको करोड़ों का कर्ज लेना पड़ा। इसीलिए लेना पड़ा ना क्योंकि आपके यहाँ पर नुकसान हुआ है, आपके यहाँ पर अब स्थिति बिगड़ने वाली है, इसीलिए आपके यहाँ के कई अधिकारी, आपके यहाँ का चीफ आर्मी ये कहता है कि हमें बख्श दीजिए, वो दीजिए, हमें जन्नत दीजिए। इस तरीके के बयान जिस तरीके से लगातार सामने आ रहे हैं, इससे तो ये सीधे सीधे प्रूफ होता है मनीष कि पाकिस्तान पर कई हमले भारत ने किए हैं और अभी लगातार ये कार्रवाई जारी है, और भारत ये कार्रवाई जब तक जारी रखेगा जब तक कि पाकिस्तान अपनी गैर जिम्मेदाराना हरकत को बंद नहीं करता है। मनीष, बिल्कुल, और देखिए कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान सेना ने पूरे पश्चिम मोर्चे पर लगातार आक्रामक गतिविधियां जारी रखी, उसमें यूकोप ड्रोन, लॉन्च रैंक, वेपन, लाइट म्यूनिशन और लड़ाकू विमानों का उपयोग किया गया। भारतीय सैन्य ढांचों को निशाना बनाया गया। हालांकि उन तमाम जो मिसाइल उन्होंने दागी थी वो भारत ने ही हवा में ही मार गिराई, लेकिन पाकिस्तान ने यह दावा किया कि हमने 10 जगहों पर उनको निशाना बनाया और भारत को बड़ी क्षति हुई है, लेकिन उसके कोई सबूत नहीं दिए। पाकिस्तान ने यह भी कहा कि हमने जो IMF से जो कर्ज लिया है भारत उसको रोकने में नाकाम रहा, तो भारत क्यों रोकेगा? आप तो दुनिया भर से कर्ज लीजिए और कर्ज में डूब जाइए, हम क्यों रोकेंगे? इसमें हमारी नाकामी कहां? ये तो आपकी नाकामी है कि आपके पास में इतना भी धन नहीं है कि आप हमसे मामूली सी जंग लड़ पाएं। बिल्कुल, अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान की सीमाओं की बात की जाए, उसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो भारत के क्षेत्रफल से कहीं छोटा क्षेत्रफल है। ऐसे कहते हैं ना हाथी के आगे चींटी, तो पाकिस्तान हमारे लिए बिल्कुल चींटी के बराबर है। लेकिन उसके बाद भी आप उसकी उस हरकत को देखिए जहां पर श्रीनगर में वो स्कूलों को टारगेट कर रहा था, अस्पतालों को टारगेट करने की कोशिश कर रहा था, पंजाब में उसने टारगेट करने की कोशिश करी। उसके बाद भी लगातार ये बयानबाजी वो दे रहा है कि हमने इतने ठिकानों पर कार्रवाई की है, और इतना कायराना हरकत पाकिस्तान ने की है मनीष की, जिस तरह हमने तो एक बार उनके उन कैंपों को उड़ाया जहां पर वो आतंकवादियों को पाल रहा था, जहां पर आतंकवादियों को बढ़ावा मिल रहा था, जहां पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जा रही थी, जिस मदरसे में आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जा रही थी वहां पर हम लोग उन लोगों के ठिकानों को नष्ट करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन पाकिस्तान को आप देखिए कि पाकिस्तान इतना बौखला गया, इतना डर गया कि उसने हमारे सिविल्स पर अटैक करने की कोशिश की, उसने हमारे एयरपोर्ट पर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना ने भी इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। और आज भी भारतीय सेना लगातार लड़ाई लड़ रही है, और वाकई हमें सेना पर गर्व है। जल सेना हो, थल सेना हो, वायु सेना हो, या हमारे तमाम विमान हो, और खास करके हमारी साइबर सिक्योरिटी भी लगातार काम कर रही है। हमारे सारे वैज्ञानिक लगातार काम कर रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि किस तरीके से ऑपरेशन चल रहा है, कहां से कोई सा भी ड्रोन आ सकता है। इसके लिए सैटेलाइट पर भी लगातार काम किया, क्योंकि सैटेलाइट का इसमें बहुत बड़ा योगदान है मनीष। तो सारे सैटेलाइट सिस्टम हमारे एक्टिव है, हमारी पूरी सेनाएं एक्टिव है, और भारत लगातार अब इस तरीके की गैर जिम्मेदाराना हरकत को बर्दाश्त नहीं करेगा। ये जनता भी समझ चुकी है और देश के नेता भी इस बात को लगातार कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल मेघा, आप बनी रही है हमारे साथ में। गुजरात के कच्छ से नरेंद्र हमारे साथ में जुड़ गए हैं। नरेंद्र, बहुत स्वागत करता हूं। नरेंद्र, इस वक्त गुजरात में क्या कुछ हालात है? सरकार ने पाकिस्तान की ओर से जो हमले किए जा रहे हैं उसके बचाव के लिए क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है, और वहां पर किस प्रकार से मॉकड्रिल किया जा रहा है? नरेंद्र, जो कच्छ विस्तार है, जो पाकिस्तान के सटीक इलाका है, पाटण है, बनासकांठा है, वो इलाका पाकिस्तान सी बॉर्डर के पास वाला इलाका है।
तो वहीं पर भी कल ड्रोन देखा गया था और ड्रोन की कई इफेक्ट दिखी थी। और ड्रोन जैसे गुजरात में एंटर हुआ ऐसे लश्कर ने भी हवा के अंदर ही तोड़ दिया था। लेकिन कहीं न कहीं डर लग गया था लोगों को कि पाकिस्तान यहाँ पर गुजरात में भी अटैक करने का प्लानिंग कर रहे हैं। बिल्कुल नरेंद्र, लेकिन इसी बीच गुजरात के मुख्यमंत्री ने एक बड़ी बैठक की, हाई लेवल बैठक की। उसमें तमाम जो अधिकारी कर्मचारी थे और खासतौर पर जो कलेक्टर है, जिला कलेक्टरों को उन्होंने आदेश दिए हैं फील्ड पर रहने के। इसके अलावा वहां पर पटाखे बैन कर दिए गए हैं। किस प्रकार से सीएम ने जो वो लिए हैं बड़े फैसले, वो क्या हैं? गुजरात के अंदर कल सीएम ने भी और कलेक्टर ने भी कल मीटिंग करके जो पाकिस्तान से जो सटीक इलाका है वो ब्लैकआउट भी कर दिया है, कंपलसरी ब्लैकआउट कर दिया है, ताकि कोई पब्लिक को कोई नुकसान ना हो। और वो इलाके में घूमने वाली गाड़ियां है, कोई संगीन व्यक्ति जो दिखेगा उसकी पूरी चेकिंग की जाएगी। रात के बाद 6 बजे के बाद की कोई अंतरियाल वाला जो इलाका है वहीं पर भी पुलिस और प्रशासन ने सख्ताई से पेश आने वाली है, ऐसा सीएम ने बोल दिया है। और मेडिकल की सुविधा भी प्रोवाइड करवा दिया है। कल जाकर कोई पाकिस्तान की तरफ से कोई बम के कोई ऐसा कुछ डाल दिया जाए ताकि जो कश्मीर में हुआ है उस तरह की यहाँ पर भी सीएम साहब ने बोल दिया है कि पूरी मेडिकल की टीम भी गुजरात की वहीं पर डाइवर्ट कर दिया है। बिल्कुल। और देखिए नरेंद्र, इसी प्रकार से जो भुज है, भुज में शुक्रवार रात पाकिस्तान ने ड्रोन हमला किया। आर्मी के डिफेंस सिस्टम ने हमले को फिलहाल नाकाम कर दिया। शनिवार सुबह कच्छ बॉर्डर पर एक ड्रोन का मलबा मिला है। वहीं भुज शहर के बाहरी इलाके से एक प्रोजेक्टाइल भी मिला है, उसका मलबा जब्त किया। एयरफोर्स फिलहाल इसकी जांच कर रही है। लेकिन इसी बीच कच्छ के एसपी विकास मुंडा ने बताया कि आज सुबह भी कच्छ के सर क्रीक बॉर्डर के पास से 3 भारतीय ड्रोन सीमा की ओर आते दिखे हैं। इससे पहले शुक्रवार की रात भी कच्छ की सीमा पर ड्रोन दिखाई दिए थे। ये ड्रोन के पाकिस्तान की तरफ से आ रहे हैं और जो पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन आ रहे हैं, भारत कितनी मजबूती से जवाब दे रहा है उनका? देखो, गुजरात एक ऐसी पोजीशन है कि नरेंद्र मोदी जी का एक तो होम ग्राउंड है, तो यहाँ तो पहले से टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी पहले से कर दिया है। रिलायंस भी है, दरिया किनारा से नजदीक वाला इलाके में पोरबंदर है, जामनगर है, वो पूरा सेंसिटिव इलाका है। वही जामनगर में रिफाइनरी भी बहुत है, रिलायंस है, एसआर की भी रिलायंस है, नारिया का भी प्रोसेसिंग प्लांट है। और उसके साथ मिलकर जो कच्छ भुज में है वो पूरा दरियाई पट्टी है, ताकि पूरा जो पहले भी एक बार जो हुआ था तो कहीं ना कहीं गुजरात का जो होली का उसने इस्तेमाल कर दिया था। तो समुद्र के रास्ते में से कोस्ट गार्ड को भी सचेत कर दिया है कि अगर दरिया के अंदर से कोई भी बोट आती है, कोई स्टीमर जाती है, तो उसका सख्त पेश आने को बोल दिया है। और सीएम और कोस्ट गार्ड और होम डिपार्टमेंट की तरफ से दूसरी अधिक पुलिस की जो जरूरत है वो भी वहीं पर ट्रांसफर कर दिया है। बिल्कुल, ताकि कोई अनसन बनाव ना बन जाए, उसकी पूरी गुजरात ध्यान रखेगा। बिल्कुल नरेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया और तमाम पल पल की अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहिए। मेघा, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा, आपसे जानना चाहूंगा जिस प्रकार से अभी पाकिस्तान के जो डिप्टी पीएम है उन्होंने अमेरिका से कहा है कि अगर भारत शांति वार्ता करे तो हम वार्ता करने के लिए तैयार हैं, भारत को हमला रोकना होगा। लेकिन हमले की तैयारी तो, हमले की जो पहल थी वो तो पाकिस्तान की तरफ से की गई है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान का ये दावा कि भारत शांति के लिए पहल करे, हम क्यों पहल करें? पाकिस्तान को करना चाहिए पहल। से पहले मैं आपको एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दूं कि एक बड़ी खबर आ रही है, गुजरात से राजस्थान जाने वाली नाइट की ट्रेनों को सस्पेंड कर दिया गया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि गुजरात में लगातार हमले हो रहे थे बॉर्डर पर, और राजस्थान में भी जिस तरीके से बॉर्डर पर हमले हो रहे थे उसको देखते हुए भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और गुजरात से राजस्थान जाने वाली नाइट ट्रेनों को सस्पेंड कर दिया गया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। जी मनीष, पूछिए, अब आपका सवाल क्या था? देखिए, मैं ये जानना चाह रहा था, देखिए अभी पाकिस्तान की तरफ से ये दावा किया गया कि भारत पहल करे, पहले भारत हमलों को रोके तो हम शांति वार्ता करने के लिए तैयार हैं। हालांकि ये उन्होंने अमेरिका से कहा है, लेकिन भारत ने तो पहल नहीं की थी। भारत ने पहल को क्यों करें? पाकिस्तान पहल करे और पाकिस्तान को भारत में दिल्ली आकर बात करनी चाहिए कि हमसे जो गलतियां हुई है आप जंग रोक दीजिए, तो भारत इस पर सोचे। बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इसार डाक ने शनिवार को अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत की थी और उन्होंने ये कहा था अमेरिका से कि अगर भारत शांति की पहल करता है तो हम लोग भी शांति की तरफ आगे बढ़ेंगे, लेकिन वो बहुत दोगला देश है।
पाकिस्तान दोगलाई हमेशा से दिखाता आया है, आज भी दिखा रहा है। दिन में दावा करता है कि शांति की पहल की जाएगी और रात को 9 बजे फिर ड्रोन के साथ अटैक करने की कोशिश करता है, और ये लगातार वो करता रहेगा, क्योंकि हरकतों से बाज आने वाला पाकिस्तान अब नहीं है। तो इसी तरीके से भारत शांति का संदेश चाहता था, भारत लगातार ये बात कह भी रहा था कि आपने पहलगांव में आतंकी हमला करा, हमने जवाबी कार्रवाई करी, लेकिन जब हमने जवाबी कार्रवाई करी तो उसके रिबेक में एक बार पाकिस्तान ने फिर रात को जो हमला किया, और खास करके हमारे सिविलियन को जो अटैक किया गया है, हमने उनके सिविलियन पर अटैक नहीं किया था, हमने उन लोगों पर अटैक किया था जो आक्रमणकारी थे, जो आतंकवादी थे, और उन्होंने हमारे सिविलियन पर अटैक करके एक बार फिर भारत को आक्रोशित कर दिया। और भारत रुकने वाला नहीं है मनीष, अब चाहे तमाम देश इस बात को कहे, क्योंकि अमेरिका ने भी इस बात को कहा है कि हम किसी भी देश से बात करने के लिए तैयार नहीं, ना हम पाकिस्तान को रोकेंगे ना हम हिंदुस्तान को रोकेंगे। लेकिन बाकी के जो देश की अगर बात की जाए, और आपको बता दूं कि बाकी के कई और देश तो ऐसे जो पाकिस्तान को मार भी रहे हैं, कई देश ऐसे सामने आए जो पाकिस्तान पर भी हमला कर रहे हैं, क्योंकि उनमें भी गुस्सा है। पाकिस्तान जिस तरीके से लगातार जमीनें छीनता आया है, आतंकवाद को बढ़ावा देता आया है, तो भारत इस बार रुकने वाला नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और मेघा, आप लगातार बनी रही है हमारे साथ में। हरियाणा के सिरसा से सुरेंद्र कुमार जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, आपसे जानना चाहूंगा, जंग के बीच में हरियाणा में किस प्रकार से हालात है, हरियाणा सरकार की क्या कुछ पहल है और क्या कुछ एडवाइजरी है? हरियाणा सरकार की ओर से लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है, लोगों को आके सावधानी बरती जाए, शाम के समय जो लाइट ऑफ कर दी जाए, ब्लैकआउट का जो पालन किया जाए, सहयोग किया जाए सरकार का। तो बार बार एडवाइजरी समय समय पर जारी की जा रही है सर। और आज सुबह जैसे हमारे नजदीक गांव फिरोजाबाद में एक मिसाइल गिरी, मिसाइल नुमा यंत्र जो गिरा, काफी लोगों में भय का माहौल भी है, काफी लोग जो सहमे हुए भी हैं। बिल्कुल। और देखिए, पाकिस्तान के विरुद्ध चल रहे ऑपरेशन सिंदूर के बीच में हरियाणा में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि हरियाणा के कुछ एक इलाके जैसे अंबाला, छावनी, पंचकूला, फरीदाबाद, गुरुग्राम और हिसार में प्रभाव जो पाकिस्तान के जो सीमा वाले इलाके हैं वो ये निशाने पर हैं। तो यहां पर किस प्रकार से कार्रवाई की जा रही है सुरक्षा के मद्देनजर, आम लोगों के मद्देनजर? हाँ सर, सिरसा के अंदर जो हमारे आर्मी का एयर बेस बना हुआ है, उसमें पूरी जो है अपनी हमारे जो आर्मी है, हमारी इंडियन आर्मी पूरी जो मुस्तैद है, लगातार जो प्रयास किए जा रहे हैं इसको रोकने के। रात को भी जो पाकिस्तान की ओर से जो ड्रोन छोड़े गए, उसको नाकाम सफल किया, जो नाकाम किया हमारी आर्मी ने। सो बड़ी सफलता हासिल किया हमारी आर्मी ने, जो सिरसा में इस हमले को रोकने की कोशिश की है। जी बिल्कुल ठीक। और इसी प्रकार से देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पहलगाम में पाकिस्तानी जिस प्रकार से हमारे मासूम लोगों को अपनी गोलियों के शिकार बनाया, आज हमारी फौज के जवान उनका मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। पाकिस्तान को सोचना होगा कि व्यक्ति के जीवन में, समाज में बदलाव आता है तो वो आतंकवाद उसकी पूर्ति नहीं करता है। कहीं ना कहीं जो सीएम है उनका सीधा निशाना पाकिस्तान की तरफ था। सुरेंद्र जी सर, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी जैसा बयान दिया है, काफी जो हमारे लोग भी उस चीज को लेकर काफी उत्साहित भी हैं, और लोगों में इस चीज का कहीं ना कहीं सरकार के प्रति संवेदना भी है कि सरकार हमारे लिए जो ठोस प्रयास कर रही है, कहीं ना कहीं हमारी सेफ्टी के लिए कर रही है, हमारी सुरक्षा के लिए कर रही है। जी बिल्कुल। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया सुरेंद्र। पल पल की अपडेट दर्शकों तक जरूर पहुंचाते रहिएगा। मैं लौटकर मेघा आपके ही पास आना चाहूंगा। तमाम राज्य सरकारों के लिए केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी की है, और देखिए इसी प्रकार से अगर हम देखें तो कल भी एक सर्कुलेशन जारी किया गया था। जो सेना के अधिकारी है वो अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं, और जो राज्य है वो भी अपने पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। माने भारत की तरफ से पूरी पुख्ता तैयारी है और हर एक स्टेट इसमें पूरी जिम्मेदारी निभा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार हमारे साथ में हमारी विशेष संवाददाता मेघा हमारे साथ में जुड़ी है। मेघा, जिस प्रकार से हम बात कर रहे हैं, और पाकिस्तान अब चौतरफा घिर चुका है। एक तरफ भारत के हमले तो हो ही रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से बलूचिस्तान की तरफ से भी आर्मी जो पाकिस्तान की है उन पर अटैक किए गए हैं। बलूच आर्मी ने कहा कि पाकिस्तान में 39 जगहों पर हमला किया है। ये बहुत बड़ा दावा है, बहुत बड़ी खबर है पाकिस्तान की, क्योंकि अगर ये बिल्कुल सही है तो पाकिस्तान इस बार 2 टुकड़ों में बंटना बिल्कुल तय है। बिल्कुल ठीक है। जैसा कि कहा गया था कि पाकिस्तान प्रेग्नेंट है और बलूचिस्तान उसका बच्चा है।
ऐसा लगातार कहा भी जा रहा था, एक मजाकिया तौर पे सरकार भी इस बात को लगातार कह रही थी। तो वाकई सही बात है, पाकिस्तान का पेट गिर गया और बलूचिस्तान बाहर निकल गया। बलूचिस्तान ने पाकिस्तान पर लगातार हमला किया है और बलूचिस्तान तो हमेशा से यही चाहता था मनीष कि वो एक अलग देश बनकर काम करे, क्योंकि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान की भी कई जमीनों को हड़पने की कोशिश की है। ऐसा हमारे पीओके गया है, वैसा बलूचिस्तान का भी कई हिस्से पाकिस्तान के पास है। तो पाकिस्तान से बलूचिस्तान बहुत नाराज था और बलूचिस्तान ने 29 जगहों पर, जहां तक मैं करेक्ट हूं, 29 जगहों पर शायद निशाना बनाया है और उनको कई जगहों पर मार गिराने की कोशिश की। और पाकिस्तान फिर भी ये दावा कर रहा है कि बलूचिस्तान ने हमें नहीं मारा है, और बलूचिस्तान दावा कर रहा है कि हमने पाकिस्तान के कई जगहों पर फायरिंग की है, कई जगहों पर उनको नष्ट किया है, उनके कई जगहों को। तो अब ये पाकिस्तान को ये समझना होगा कि कितने सारे देश पाकिस्तान के आतंकवाद के साथ, हम जैसे लोग भी लड़ रहे हैं आतंकवाद के लिए, पर पाकिस्तान उनका सपोर्ट कर रहा है। उसको ये छोड़ना होगा, नहीं तो पाकिस्तान का नामो निशान दुनिया से मिट जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल मेघा, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। पंजाब के पठानकोट से मुकेश कुमार हमारे साथ में जुड़ गए हैं। मुकेश, मैं आपसे जानना चाहूंगा, पंजाब में पाकिस्तान की तरफ से कई जगहों पर मिसाइल से अटैक किया गया, ड्रोन अटैक किए गए। खबर तो यह भी थी कि पठानकोट पे भी कई जगहों पर जो हमले हुए हैं वहां पर लोगों को नुकसान हुआ है, रिहायशी इलाकों पर भी ड्रोन से अटैक किया है। क्या है पूरी खबर, विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल मनीष, जैसे कि मतलब कि पाकिस्तान जो बार बार जो हमला पठानकोट में करा है, क्योंकि मेन जो उन्होंने हब देखा हुआ कि पठानकोट में एयरबेस और आर्मी का जो मेन हब है, इसी के चलते वो बार बार जो है कि पठानकोट को टारगेट कर रहा है, जिसके चलते पिछली रात भी काफी मतलब कि यहाँ पे जो ड्रोन एक्टिविटी देखी गई थी और आज सुबह करीब 8:45 बजे के बाद ही जो है ड्रोन एक्टिविटी देखी गई है। और जो हमारे सेना बल है उनकी ओर से जो ड्रोन जितने भी मतलब कि आसमान में देखे गए थे, तो हवा में ही, आसमान में ही नष्ट कर दिए। बिल्कुल, लेकिन पाकिस्तान ने यह दावा किया कि हमने पंजाब के पठानकोट में कई जगहों को निशाना बनाया, कई लोगों की मौत के दावे किए हैं। क्या ये बिल्कुल सही है? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने भी ड्रोन इनके आए हैं वो हवा में ही नष्ट कर दिए गए हैं, और जो कुछ भी घरों के आसपास गिरे हैं वो बिल्कुल सेफ जगह है और बिल्कुल प्लेन रास्ते हैं जहाँ पे इनकी जो थोड़े मोटार से हैं या कुछ ऐसे जो बमनुमा चीजें हैं उसके अकॉर्डिंग जो गिरे हुए हैं उनका कोई भी नुकसान जो है आम जनता को नहीं हुआ यहाँ पे। लेकिन कल शाम को युद्ध के माहौल के बीच में जो सीमावर्ती इलाके थे पाकिस्तान के, जो सीमावर्ती हैं, वहां के गांव खाली करा लिए हैं। इसके अलावा जो अंतिम गांव है सिंबल स्कूल, जो भारत और पाकिस्तान सीमा की जीरो लाइन पर स्थित है, वहां भी माहौल तनावपूर्ण है। क्या वहां पर ड्रोन अटैक होने की खबर है? क्योंकि पाकिस्तान ने दावा किया है ऐसा। जी सर बिल्कुल, मतलब कि जैसे तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, उसी के चलते जो आर्मी है, जो लोग हैं उनको अपने अपने रिश्तेदार जो मतलब कि पीछे हटने को कह रही है। और साथ ही कुछ लोग जो है वो आर्मी के साथ मतलब कि खड़े हैं, वो कहते हैं कि हम आपके साथ ही लड़ेंगे, अगर कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है हमारी ओर से, किसी मतलब कि हमारे ट्रैक्टर ट्रॉली या जिस आर्म्स भी लेके जाने पड़े तो हम आपके साथ में हैं। उनके मतलब जितनी भी जो सीमा पर जितने भी लोग हैं उनमें डर का जो माहौल देखने को नहीं मिल रहा है। और लेकिन देखिए, इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है कि पाकिस्तान से सटे बॉर्डर है उन इलाकों में रात को ट्रेन नहीं चलेगी। रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। कितने ऐसे स्टेशन हैं वो वहां पर ट्रेन नहीं जाएगी पंजाब की? जी सर बिल्कुल, जैसे आपको बता दें कि मतलब कि जो है कि जम्मू कश्मीर से लेके जो अमृतसर का है वो टोटली 500 के किलोमीटर का एरिया जो बॉर्डर का माना जाता है। उसी के बीच जो यहाँ से पठानकोट और जो चक्की बैंक है उसके पास से जो ट्रेनें इन्होंने रात को जो बंद की हुई हैं, और जो लोकल ट्रेन जो अमृतसर और जलंधर जाती थी उनको भी जो कुछ रद्द किया हुआ है। बिल्कुल, लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कल एक बड़ी बैठक की थी और शाम को भी उन्होंने एक बड़ी बैठक की। तमाम जिला कलेक्टरों को आदेश दिए हैं उन्होंने। क्या कुछ फैसला था उस बड़ी बैठक में? बिल्कुल, उनका ये कहना था कि अगर कोई भी स्थिति ऐसी आती है, पहले तो जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो अपने अपने जिले में शांति बनाए रखे, और किसी भी चीज का जहाँ हॉस्पिटल है, जहाँ राशन है, कोई भी कालाबाजारी है, इस तरह की किसी भी चीज है उस पर रोक लगाम लगाए, ताकि जो आम पब्लिक है वो परेशान ना हो सके। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए मुकेश कुमार जी आपका बहुत शुक्रिया। तमाम अपडेट पल पल की हमारे दर्शकों तक जरूर पहुंचाते रहिए। और आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान तनाव के बीच में लगातार खबरें आ रही है कि पाकिस्तान ने सीजफायर का उल्लंघन तो किया ही, भारत के कई जगहों पर एयरबेस को भी निशाना बनाने की कोशिश की, भारत के कई रिहायशी इलाकों में ड्रोन से अटैक किए। हालांकि भारत की S-4 डिफेंस सिस्टम ने सभी को नाकाम कर दिया है। फिलहाल भारत के सभी इलाके सुरक्षित है, और यही बात भारतीय विदेश मंत्रालय ने और रक्षा मंत्रालय ने जो संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें भी पाकिस्तान के हर एक दावे को झूठा करार दिया है।
और मेघा जैन हमारे साथ में लगातार बनी हुई है। मेघा, जिस प्रकार से हम हालात देख रहे हैं, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, तमाम राज्यों की सरकार और वहां का जो प्रशासनिक सिस्टम है वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। हालांकि जो सीमावर्ती इलाके नहीं है पाकिस्तान के, उस वहां भी अलर्ट पर रहने के आदेश दिए हैं, मॉक ड्रिल करने के आदेश दिए हैं। और देखिए, कल मैं आपसे चर्चा कर रहा था, उसी बीच मैंने आपसे कहा था कि स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी है उनको भी छुट्टी कैंसिल करने के आदेश जारी हो सकते हैं। तो अभी देखिए, उनकी छुट्टियां कैंसिल कर दी गई, माने प्लान बहुत बड़ा है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं मनीष कि भारत पाकिस्तान के बीच जिस तरीके से तनावपूर्ण माहौल है, इसी के बीच में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी कल एक बैठक की थी, जिसमें 13 विभागों के कर्मचारियों की छुट्टी को निरस्त कर दिया गया था। और साथ ही ये भी कहा था कि मध्य प्रदेश में कोई तनावपूर्ण स्थिति नहीं है। लेकिन इसी बीच जब आज सुबह एक बड़ी खबर इंदौर से आई कि होलकर स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी मिली और एक मेल मिला था, तो तुरंत ही टीम वहां पर पहुंची थी। हालांकि ऐसी कोई घटना घटी नहीं है, न इस तरीके के कोई बम वहां पर मौके पर मिले हैं। लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके से ये ईमेल आ रहे हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान धमकी दे रहा है, हालांकि मध्य प्रदेश में इसका कोई खास असर अभी देखने को नहीं मिला है। फिर भी मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को कहा है कि अलर्ट मोड पर रहिए, सावधानी बरतिए, जनता पैनिक ना हो। इसके लिए लगातार प्रशासनिक अधिकारी फील्ड पर भी हैं और शासन भी लगातार इस पर काम कर रहा है। गृह विभाग ने कहा है कि अस्पतालों में डॉक्टर्स और जीवन रक्षक दवाइयों की किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। कलेक्टरों को भी लगातार निर्देश दे दिए गए हैं कि पीने के पानी की उपलब्धता हो, सड़कों की सुरक्षा बनी रहे, बिजली सप्लाई में किसी भी तरीके का व्यवधान उत्पन्न न हो और किसी तरीके की अप्रिय घटना की स्थिति अगर घटती है तो उसके बचाव के लिए फायर ब्रिगेड की व्यवस्थाएं भी संपूर्ण रूप से तैयार कर ली जाए। ऐसे कई तरीके के आदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा दे दिए गए हैं। सोशल मीडिया पर भी पूरी तरीके से निगरानी बनाए रखे हुए हैं अधिकारी कि अगर किसी भी तरीके की आपत्तिजनक पोस्ट किसी के द्वारा भी की जाती है तो उसे तुरंत गिरफ्त में लिया जाए। प्रदेश में किसी भी तरीके का माहौल खराब ना हो, भारत सरकार के द्वारा कई तरीके की गाइडलाइन जारी कर दी गई है, इसका सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है। आपको बता दें कि जिला प्रशासन की जिम्मेदारी ये भी है कि आपात स्थिति में उन्होंने ये आदेश भी दिया है कि अगर किसी तरीके की स्थिति होती है, आपातकालीन की स्थिति भी आती है, तो पर्याप्त खाद्य सामग्री, पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस उपलब्ध रहे। लोग खाद्य सामग्री का और अन्य आवश्यक वस्तुओं का भंडारण न करें, क्योंकि हमने पिछले कोरोना काल में भी ये देखा था और एक बार फिर वही स्थिति बन रही है। अब युद्ध की स्थिति है तो लोग कई बार भंडारण कर लेते। कल हम देख रहे थे मनीष, भोपाल के कई पेट्रोल पंप और इंदौर के पेट्रोल पंप में लोग कतारों में लाइनें लगी हुई थी जिसमें फुल टैंक करवा रहे थे। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का सबसे यही निवेदन था कि आप भंडारण न करें, सभी लोगों को समुचित व्यवस्थाएं दी जाएंगी। बिल्कुल मेघा, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। होशियारपुर से जसवीर सिंह हमारे साथ में जुड़ गए हैं। जसवीर जी, आपसे जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से अभी बड़ी खबर आपको बता रहा था कि जोधपुर में एयर स्ट्राइक की चेतावनी जारी की है, बीकानेर में ग्रीन अलर्ट से बढ़ाकर इसे रेड अलर्ट किया गया है। इसी प्रकार से पंजाब के कई इलाकों में ग्रीन से हटाकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। एयर स्ट्राइक की वहां पर लगातार चेतावनी जारी की जा रही है, तो क्या आपको लगता है कि वहां भी ऐसे हालात बन सकते हैं? जसवीर जी, लगता है कि जसवीर जी से हमारा संपर्क नहीं बन पा रहा है, तकनीकी समस्या के चलते उनको जोड़ने की लगातार हम कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से जो नापाक हरकतें की जा रही हैं और पाकिस्तान के झूठ का फिलहाल पर्दाफाश किया जा रहा है। और इसी बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने, देखिए वहां भी सभी सियासी दलों में एकजुटता नहीं है, मतभेद है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को एकजुट होना चाहिए, क्योंकि अब पाकिस्तान जंग के मुहाने पर नहीं है बल्कि जंग में कूद चुका है। पाकिस्तानी वेबसाइट जॉन के मुताबिक पीएम शाहबाज ने शनिवार को सभी सियासी दलों को एक साथ आने पर, एक मंच पर आने की बात कही। उन्होंने कहा कि सभी टेलीफोन पर बातचीत करें और सैन्य कार्रवाई की जानकारियां हम आपको देंगे, लेकिन आप सभी को इस माकूल वक्त में एक हो जाना चाहिए। और भारत के साथ बढ़ते तनाव के बीच पीएम शाहबाज ने भारत के खिलाफ सभी सियासी दलों को एकजुट होने को कहा। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि वहां भी राजनीतिक दलों में अभी भी मतभेद है और शायद ये भी हो कि पाकिस्तान की सरकार अपने ही सियासतदानों से कुछ न कुछ छुपा रही है और यही कारण है कि वहां के जो राजनीतिक दल है वो एक नहीं है, राजनेता वहां के एक नहीं है। मेघा लगातार हमारे साथ में जुड़ी है। मेघा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पाकिस्तान के जो राजनेता है, जो सियासी दल है, उनमें मतभेद है। क्या इसका बड़ा कारण यह हो सकता है कि पाकिस्तान की सरकार अपने नेताओं से बहुत कुछ छुपा रही है, क्योंकि वहां के सियासी दल एक नहीं है और प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी सियासी दलों को एकजुट हो जाना चाहिए। क्या लगता है आपको?
बिल्कुल सही है। पाकिस्तान इसी तरीके से, ये भारत के लिए अच्छी बात भी है कि भारत में जिस तरीके से जब हमला हो रहा है तो चाहे विपक्ष हो, पक्ष हो, जनता हो, तमाम लोग एक हो चुके हैं और हम भारतीय सेना और भारत सरकार के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान ये कभी नहीं कर सकता क्योंकि कायराना हरकत तो उसकी शुरू से आदत रही है मनीष, और इसी बार एक बार फिर वो ये बता रहा है कि वो कितना गैर जिम्मेदार है। वहां की जनता को कुछ और बोला जा रहा है, वहां के सरकारों में मतभेद है। इमरान को लेकर के लोग सड़क पर उतर चुके हैं। इमरान के समर्थक कह रहे हैं कि इमरान को जेल से बाहर निकाला जाए। रक्षा मंत्री वहां कह रहे हैं कि हम हाथ जोड़ते हैं आपके, आप हमें छोड़ दें। स्वास्थ्य मंत्री वहां के कह रहे हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं, और पीएम तो कुछ और ही बात कह रहे हैं कि हमने तो कर्जा ले लिया है, अब हम बहुत पूरी तरीके से तैयार है भारत को मारने के लिए। तो बहुत सारे कम्युनिकेशन गैप है, बहुत सारे जनता को बहुत बातें नहीं बताई जा रही है, और जनता की सुरक्षा का पाकिस्तान को किसी तरीके से ध्यान भी नहीं है। ऐसा मैंने आपको पहले भी बताया कि वहां पर नागरिक सुरक्षा उड़ान, नागरिकों की जो उड़ान है वो सारी एयर फ्लाइट, जो फ्लाइट्स हैं वो सारी चालू हैं, सारे सिस्टम वहां पर ऑन है। वहां पे इस तरीके का, क्योंकि वहां पर सेना जो होती है वो प्रमुख होती है, प्रधानमंत्री वहां पर प्रमुख नहीं होता, और सेना का आर्मी जो कहता है वहां वही चलती है। तो ये सिर्फ भारत देश एक ऐसा देश है जहां पर प्रधानमंत्री की बात सुनकर लोग ताली भी बजाते हैं और थाली भी बजाते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, आप लगातार मेघा हमारे साथ बने रहिए। मैं आपको बता दूं कि जसवीर सिंह जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं होशियारपुर से। जसवीर जी, आपसे जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी की जा रही है, पाकिस्तान ने शुक्रवार रात को 7:47 से रात 10:57 के बीच पंजाब के कई इलाकों में ड्रोन से हमले किए, मिसाइल अटैक किए। हालांकि भारत ने उन तमाम मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया, लेकिन पंजाब के पठानकोट में एयरबेस को उड़ाने की खबर थी, क्या ये सही है? बताना चाहता हूं कि बीती रात जो पाकिस्तान की ओर से जो पठानकोट एयरबेस और जो हमारे होशियारपुर में ऊंची बची डिपो है, वहां पर भी ड्रोन से हमले करने की कोशिश की, पर हमारे डिफेंस ने ड्रोन को वहां ऊपर ही हवा में ही तबाह कर दिया, खत्म कर दिया। बिल्कुल, लेकिन वहां पर नुकसान की खबर क्या है? क्या वहां पर नुकसान हुआ है ड्रोन अटैक से? क्या लोगों की जान माल को नुकसान हुआ है? नहीं, ऐसी तो कोई बात, नुकसान तो नहीं हुआ, पर लोगों में कोई डर का माहौल बना हुआ है। लेकिन सरकार की तरफ से क्या एडवाइजरी जारी की गई है लोगों के बचाव के लिए, सुरक्षा के लिए? और मॉकड्रिल भी फिलहाल पूरे देश भर में हुआ, वो भी हमने देखा। हालांकि सरकार ने तैयारियां पहले से ही करके रखी थी, लेकिन फिलहाल अब जो गोलीबारी हो रही है, जो ड्रोन हमले हो रहे हैं, उनसे बचाव के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं? जी, आपको बताना चाहता हूँ, इस वक्त तो जो डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर में हाई अलर्ट कर दिया गया है और प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी की है, और बताया जा रहा है कि लोग अपने घर से ना निकलें, अपनी सावधानी बरतें। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया, और पल पल की अपडेट हमारे दर्शकों को जरूर देते रहिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच में एक दूसरे के खिलाफ सैन्य कार्रवाई लगातार की जा रही है। पाकिस्तान एक के बाद एक झूठ बोल रहा है, न सिर्फ भारत से बल्कि दुनिया भर से झूठ बोल रहा है, और भारत लगातार पाकिस्तान के उन झूठे दावों का पर्दाफाश कर रहा है। आज भी विदेश और रक्षा मंत्रालय की तरफ से प्रेस वार्ता की गई। कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि, और इसमें कर्नल कुरैशी और विदेश सचिव विक्रम मिश्री, विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने तमाम जानकारी अपडेट की है, पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश किया। पाकिस्तान लगातार भारत पर मिसाइल अटैक कर रहा है। कर्नल सोफिया ने कहा, हाई स्पीड मिसाइल छोड़कर हमला किया। इसके अलावा उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज एयरबेस में हमला किया गया। पाकिस्तान अस्पताल और स्कूलों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है, कर्नल सोफिया ने कहा है, जिसे भारत ने नाकाम कर दिया। ब्रह्मोस फैसिलिटी तबाह करने का भी दावा किया गया, हालांकि वो दावा भी गलत है। S-400 डिफेंस सिस्टम ने पूरी तरीके से उनको नेस्तनाबूद कर दिया है और भारत के सभी इलाके सुरक्षित है। मेगा हमारे साथ में जुड़ी है। मेगा, आपका भी धन्यवाद करना चाहूंगा मैं, आपने भी तमाम जानकारी दी दर्शकों तक। मैं भी आपसे कहूंगा कि पल पल की अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहिए। आपका भी बहुत शुक्रिया, चूंकि अब वक्त हो चला है बधाई लेने का। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान। और इसी बीच हमारे साथ पंकज दीक्षित जी, हमारे न्यूज हेड, जुड़ गए हैं। पंकज जी, बहुत स्वागत करता हूं। आपसे भी जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से पाकिस्तान एक के बाद एक भारत पर अटैक कर रहा है, ड्रोन से अटैक कर रहा है। भारत हालांकि तमाम उन मिसाइलों को और ड्रोन को हवा में ही मार गिराया है, और लेकिन इसी बीच दुनिया से भी और भारत से भी झूठ बोल रहा है। क्या कुछ अपडेट है? देखिए, जिस तरह से चौथा दिन है भारत और पाकिस्तान के बीच में जो लड़ाई हो रही है उसको लेकर, और लगातार जिस तरह से पाकिस्तान
रिहायशी इलाकों पर आक्रमण कर रहा है और भारत का डिफेंस सिस्टम उसको नाबूद कर रहा है, तो उससे एक बात तो साफ हो गई है कि पाकिस्तान और भारत में कितना अंतर है, खासतौर पर सामरिक क्षमताओं में। ये बहुत स्पष्ट पूरी दुनिया के सामने हो गया है। और आज जब 5 आतंकवादियों की सूची जो आई है, जो भारत ने जब पहली बार आतंकी संगठनों पर हमला किया और उनकी मौत हुई, जो आज लिस्ट जारी हुई है, उससे तो बहुत साफ हो गया है कि जो हमारा पहला हमला था वो आतंकी संगठनों पर था, आतंकियों को मार गिराने के लिए था। पाकिस्तान जिस पर कहता आया है कि हमने रिहायशी इलाकों पर आक्रमण किया, हमला किया, ये बात बहुत ही झूठी साबित होती है। जिस तरह से आगे चीजें बढ़ रही हैं तो बहुत स्पष्ट हो रहा है कि हम लड़ रहे हैं अपने स्वाभिमान के लिए, हम आक्रमण करते हैं अपने सम्मान के लिए, बल्कि पाकिस्तान जो है वो एकमात्र आतंकी संगठनों के कब्जे में आ चुका है और वो उन्हीं के इशारों पर सारी गतिविधियां करता है। ये बहुत स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल पंकज जी, लेकिन आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि अभी इंदौर के होलकर स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, जो कि एमपीसीए सचिव को ईमेल के माध्यम से भेजी गई थी। धमकी में स्टेडियम के साथ अस्पताल को भी उड़ाने की चेतावनी दी गई थी। हालांकि पुलिस ने इसकी जांच पड़ताल की, कुछ भी वहां पर संदिग्ध नहीं मिला है। तो ये मेल किसकी तरफ से आया? क्या पाकिस्तान की तरफ से आया था या हैकरों की तरफ से आया था? क्या उसकी कोई शिनाख्त हो पाई? पंकज जी, क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल। पंकज जी, इंदौर के होलकर स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, जो कि एमपीसीए सचिव के ईमेल के माध्यम से भेजी गई थी। धमकी में स्टेडियम के साथ अस्पताल को भी उड़ाने की चेतावनी दी गई थी। पुलिस ने जब इसकी जांच पड़ताल की तो इसमें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि वो ईमेल किसकी तरफ से आया था? क्या पाकिस्तान की तरफ से आया था, कुछ हैकरों ने ईमेल भेजा था, या कुछ और आतंकवादी है? क्या उसकी कोई शिनाख्त पड़ताल हो पाई? देखिए, इस मेल के बारे में बहुत स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन ये किसी ऐसे व्यक्ति ने भेजा है जो बहुत ही अननोन व्यक्ति है, किसी तरह से संगठन सामने नहीं आया है। और इस तरह की जो गतिविधियां हो रही हैं हम पूरे देश में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो कहीं न कहीं साइबर अटैक की हरकतें भी कर रहा है, इस तरह से किसी के माध्यम से मेल भी भिजवा रहा है। तो निश्चित रूप से पाकिस्तान हो सकता है इसके पीछे, या ऐसे सिलसिले भी हो सकते हैं जो इस आड़ में जो है वो कहीं न कहीं अपना हित देने की कोशिश करते हैं और ऐसी गतिविधियां करते हैं जैसे अफरा तफरी मचे और लोग परेशान हो, प्रशासन परेशान हो। तो जिस मेल के पीछे से कोई अभी किसी का हाथ सामने नहीं आया है, लेकिन हमारा साइबर जो सिस्टम है वो इस पर काम कर रहा है और ये जानने की कोशिश कर रहा है कि मेल कहाँ से आया था और इसके क्या मायने हो सकते हैं। बिल्कुल। और देखिए पंकज जी, युद्ध जैसे हालात के बीच में मध्य प्रदेश में भी अलर्ट जारी किया गया है। इंदौर में बिना किसी अनुमति के सभी प्रकार के आयोजन, चाहे वो सामाजिक हो, धार्मिक हो, सभी आयोजन को बैन कर दिया है। पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार ने गुरुवार को ही इसके आदेश जारी किए गए थे और पुलिसकर्मियों की छुट्टी भी कैंसिल की गई थी। तो वहां पर अभी क्या तैयारियां चल रही है? क्या लगातार मॉकड्रिल चल रहा है? लोगों को चेतावनी जारी की जा रही है? देखिए, मॉकड्रिल तो बस 2 ही दिन पहले का था, उसके बाद में मॉकड्रिल जैसे कोई यहाँ पर गतिविधि नहीं हो रही है। लेकिन निश्चित रूप से प्रशासन अपने तय अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, जो प्रशासनिक अपने सोशल मीडिया है उनके माध्यम से वो लोगों को अवेयर कर रहा है और ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं दिया जाए और किसी भी ऐसी सूचना को हम प्रसारित नहीं करें अपने सोशल मीडिया के माध्यम से या व्हाट्सएप के जरिए जो कहीं सर्टिफाइड नहीं हो या उसका कोई आधार ना हो। कई तरह की अफवाहें इस वक्त होती हैं और कई तरह की ऐसी बातें भी सामने आती हैं जिनका कोई आधार नहीं होता है और हम गाहे बगाहे उन गतिविधियों को आगे बढ़ा देते हैं जिससे लोगों में गलतफहमी फैलती है। तो प्रशासन अपने तय जो है सभी को, आम जनता को आगाह करने की कोशिश कर रहा है और अवेयर करने की कोशिश कर रहा है, किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात यदि रखना भी चाहते हैं सोशल मीडिया पर उसे रखें और किसी भी तरह की कोई भी गलत बात ऐसी ना हो जिससे अराजकता फैले, ऐसी कोशिश कर रहा है प्रशासन अपने सोशल मीडिया के माध्यम से संदेश देने की। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए पंकज जी आपका बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर आपको बता रहे, विदेश और रक्षा मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कर्नल सोफिया कुरैशी, विदेश सचिव विक्रम, कमांडर व्योमिका सिंह ने संयुक्त तौर पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। पाकिस्तान लगातार भारत मिसाइल अटैक कर रहा, ये कर्नल सोफिया ने कहा। हाई स्पीड मिसाइल छोड़कर हमला किया, उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज एयरबेस पर हमला किया गया। पाकिस्तान अस्पताल और स्कूलों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है, कर्नल सोफिया ने कहा, जिसे भारत ने नाकाम कर दिया। ब्रह्मोस फैसिलिटी तबाह करने के भी गलत दावे किए गए। हालांकि S-400 डिफेंस सिस्टम ने पूरी तरीके से उनको नाकाम कर दिया और सभी इलाके भारत के सुरक्षित है। विदेश सचिव ने कहा कि पाकिस्तान झूठे दावे कर रहा है, इसको भी साफ किया जाना जरूरी है। पाकिस्तान सरकारी एजेंसियां
और हमले और तबाही का दावा कर रहा है। ये सारे के सारे दावे झूठे हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप लगातार बने रहिए साधना न्यूज के साथ। नमस्कार।